तहियात की जगह सूरह फातिहा या सूरह फातिहा की जगह तहियात पढ़ ली तो कितनी मिक़दार पढ़ने में सजदा सहव वाजिब होता है और कितनी मिक़दार पढ़ने में सजदा सहव वाजिब नहीं होता। इसमें उसूल है कि 3 तस्बीह की मिक़दार, इतनी ताख़ीर अगर कोई करेगा तो उससे सजदा सहव वाजिब होता है। असल में हुआ यह है कि अतहियात पढ़नी थी लेकिन अतहियात पढ़ने में ताख़ीर हो गई, उसकी जगह सूरह फातिहा शुरू कर दी। सूरह फातिहा ना हो कुछ भी शुरू कर दिया आदमी, अतहियात से पहले मिसाल दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया उसने, फिर याद है मैंने अतहियात पढ़नी थी, तो अब जो अतहियात को शुरू में पढ़ना था उसके पढ़ने में ताख़ीर हो गई ना, तो कितनी ताख़ीर होने से सजदा सहव होता है। असल सजदा सहव वाजिब जो हो रहा है वो इस ताख़ीर की वजह से हो रहा है कि आपने इब्तिदा में नहीं पढ़ी, उसको लेट पढ़ना शुरू किया। तो इसकी मिक़दार 3 तस्बीह है। 3 तस्बीह की मिक़दार अगर ताख़ीर हो जाए नमाज में कोई फ़र्ज़ अदा करने में या कोई वाजिब अदा करने में और आदमी सोचता रहा या कुछ और शुरू कर दिया गलती से, तो फिर सजदा सहव होता है। और तस्बीह से क्या मुराद है? तस्बीह हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह की तहक़ीक़ के मुताबिक रुकू या सजदे की तस्बीह मुराद है। जो हम सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं या सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं तो ये 3 दफ़ा आदमी पढ़े, जैसे एक रुकू में जितनी देर लगती है, एक सजदे में जितनी देर लगती है, 3 तस्बीह पढ़ने में इतनी ताख़ीर। बाद हज़रात कहते हैं तस्बीह से मुराद सुबहान अल्लाह है, तो 3 तस्बीह का मतलब 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी ताख़ीर। मुफ्ती रशीद साहब की तहक़ीक़ बड़ी मजबूत है, वो कहते हैं कि जो तस्बीह का ज़िक्र जहाँ आता है किताबों में तो वहाँ पर तस्बीह से मुराद सुबहान अल्लाह की तस्बीह नहीं है बल्कि सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह है या सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह है। अच्छा, सुबहान रब्बियल आला और सुबहान रब्बियल अज़ीम दोनों बराबर हैं, हुरूफ दोनों में बराबर हैं, तो वो कुल हुरूफ बनते हैं 3 तस्बीह में 42, सुबहान रब्बियल आला में 14 हुरूफ हैं, तो 3 दफ़ा पढ़ने में 42 हुरूफ बन जाएंगे। तो अगर कोई 42 हुरूफ की तिलावत कर ले या मिसाल उसने सूरह फातिहा पढ़ ली और उसके बाद उसको याद आया कि मैंने तहियात शुरू करनी थी, तो फिर इतनी ताख़ीर में उसमें सजदा सहव वाजिब हो गया, इससे कम ताख़ीर में नहीं होगा। उनके कौल में वुसअत है, आसानी है। सुबहान अल्लाह वाले कौल में एहतियात तो है लेकिन वुसअत नहीं है, जारी बात है। जैसे आम तौर पे हमसे गलती इसमें कहाँ होती है, ये आम तौर पे गलती होती है जब आदमी 3 या 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहा हो, उसमें पहले कादा में बैठा और पहले कादा में उसने तहियात मुकम्मल कर ली, अब उसने तीसरी रकात के लिए खड़ा होना था और भूले से उसने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। ये गलती बहुत होती है, फिर उसको फ़ौरन याद आया नहीं दुरूद तो नहीं, मतलब तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है। आप बताएं कि दुरूद पढ़ने पे कितने पढ़ने पे सजदा सहव होगा? तो मैंने जो मसला बताया 3 तस्बीह यानी 42 हुरूफ अगर आपने पढ़ लिए दुरूद शरीफ के तो सजदा सहव वाजिब होगा। ये एहतियात वाला, ये जो है वुसअत वाला कौल है। एहतियात तो यह है कि 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना, 3 बार सुबहान अल्लाह जो है ना आप इतना पढ़ लेंगे ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद का जो दूसरा मीम है ये तीसरा वाला जो मुशद्दद जो है, तो उतना पढ़ने पर सजदा सहव हो जाता है। लेकिन मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक 42 हुरूफ में वुसअत है, यानी आदमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इतना पढ़ेगा तो सजदा सहव इससे कम पे नहीं है। तो मैं आमतौर पे जब कोई मसला पूछता है तो मैं इसको ये मसला बताता हूँ जो 42 हुरूफ वाला है जिसमें रुकू और सजदे की तस्बीह मुराद है कि इतना पढ़ने पे सजदा सहव इससे कम पे नहीं है।